तो फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और आज का मंडे नाइट रॉ बहुत ही क्रेजी था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। तो शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की जजमेंट डे फैक्शन और यहाँ पर सॉरी बोल देते हैं फिन बैलर डेमन ब्रिज को, जो कि इंटरप्ट किया था जे उस और डेमन ब्रिज के मैच के अंदर। उसके बाद जेडी मैकडोनाल्ड भी उनको सॉरी बोल देते हैं, लेकिन डेमन ब्रिज बोलते हैं कि पूरी की पूरी गलती मेरी थी, मैंने ही तुम दोनों के ऊपर अटैक किया। सॉरी दोस्तों, सब बातों को भूल जाओ, हम एक बार फिर से साथ आते हैं। और उसके बाद ये चारों के चारों बंदे एक दूसरे को हक करते हैं। मुझे लग रहा था कि आज तो जजमेंट डे का स्पिरिट होने वाला है, जजमेंट डे का एंड होने वाला है, लेकिन दोस्तों भूल मत जाना ये ट्रिपल एच का एरा है। और इन सब का रियूनियन होने के बाद फिन बैलर बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तो इंजर्ड है, तो मैं अपने आप को ही किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के अंदर डिक्लेयर करता हूँ, यानी कि मैं आगे जा चुका हूँ। लेकिन तभी एडम पियर्स आते हैं, रुको ज़रा, हमारे मंडे नाइट रॉ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम्हारे ओपोनेंट होने वाला है जे उसो। और तभी जे उसो का नाम सुनने के बाद पूरी की पूरी जजमेंट डे निराश हो जाती है और हमको जे उसो वर्सेस फिन बैलर का मैच देखने को मिलता है। और इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ जे उसो फिन बैलर को हरा भी देते हैं। जे उसो की मदद करते हैं ड्रू मैकिंटायर की इंटरफेरेंस की वजह से फिन बैलर इस मैच के अंदर हार जाते हैं और किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं जे उसो। किसकी मदद से? ड्रू मैकिंटायर की। और देन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बैक स्टेज मिलने एडम पियर्स जाते हैं, बहुत ही गुस्से में थे ड्रू मैकिंटायर। वो बोलते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर सीएम पंक ने मेरा हाथ इंजर्ड किया है और उसी वजह से आज मुझे किंग ऑफ द रिंग के मैच के अंदर क्वालिफाई करने के लिए जगह नहीं मिल पाई। जब भी सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आएगा तो मैं उसको तोड़ मोड़ के मरोड़ के रख दूंगा। उसके बाद वो निकल देते हैं अपनी स्पोर्ट कार के अंदर और उसके 3 सेकंड बाद ड्रू मैकिंटायर के सबसे बड़े दुश्मन सीएम पंक की एंट्री होती है अपनी स्पोर्ट कार के अंदर। देन उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं एडम पियर्स से ड्रू मैकिंटायर का है, मुझे उसका थोबड़ा तोड़ना है। एडम पियर्स बोलते हैं जस्ट अभी 2 सेकंड पहले ड्रू मैकिंटायर तुम्हारे आने से पहले ही निकल लिया है मंडे नाइट रॉ से। उसके बाद सीएम पंक हमको ठीक मंडे नाइट रॉ के अंदर दिखाई देते हैं रिंग में। पंक मंडे नाइट रॉ के अंदर बोलते हैं तुम लोग सारे ट्वीट करना शुरू कर दो, क्योंकि उस ट्वीट को देख के ड्रू मैकिंटायर फिर से मंडे नाइट रॉ के अंदर आएगा और मुझे फेस टू फेस करेगा। और साथ ही साथ सीएम पंक उस बात को भी मेंशन करते हैं जो कि हेडक्वार्टर के अंदर सीएम पंक फंसे थे, उसके बारे में भी वो बताते हैं। लेकिन 5 मिनट के प्रोमो के बाद सीएम पंक थोड़े से बोर हो जाते हैं, वो ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल भी नहीं आते, इसलिए वो चले जाते हैं मंडे नाइट रॉ से। और देन उसके बाद हमको क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है नटालिया वर्सेस इयो सिकाई के बीच। और इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ इयो सिकाई ने हरा लिया है नटालिया को और उन्होंने अपना स्पॉट कंफर्म किया है क्वीन ऑफ द रिंग के मैच के अंदर। और देन उसके बाद मेंस क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है किंग ऑफ द रिंग के लिए लीजा ड्रैगोनो वर्सेस रिकोशी के बीच। और इस मैच के अंदर लीजा ड्रैगोनो ने हरा दिया है रिकोशी को और अपना स्पॉट कंफर्म कर दिया है किंग ऑफ द रिंग के लिए। और देन उसके बाद बैक स्टेज जजमेंट डे के अंदर चर्चा चल रही होती है कि हम ब्राउन स्ट्रोमन को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। तभी डोमिनिक मिस्टेरियो कार्लिटो को लाते हैं और कार्लिटो को देखने के बाद डेमन बीच पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम 1 साल पहले वही बंदे हो जिसने मुझे बैक फ्लैश के अंदर मारा था। लेकिन कार्लिटो बोलते हैं कि अब मैं LWO का पार्ट नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है और तुम मेरी मदद प्लीज करोगे डेमन ब्रेज। यानी कि कुछ दिनों तक अब कार्लिटो का साथ देंगे जजमेंट डे के बंदे या फिर जजमेंट डे के अंदर ही जुड़ जाएंगे कार्लिटो। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन उसके बाद हमको रिंग के अंदर चैट गेबल वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिलता है। बहुत ही कमाल का ये मैच था, पूरी तरीके से हिला दिया चैट गेबल ने ब्रॉन्सन रीड को सुप्लेक्स के ऊपर सुप्लेक्स लगा के। लेकिन इस मैच के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं सैमी ज़ेन ने इन दोनों को भी तोड़ मोड़ के मरोड़ के रख दिया। लेकिन ब्रॉन्सन रीड किसी तरीके से रिकवर करते हुए सैमी ज़ेन के ऊपर और चैट गेबल के ऊपर हमला करते हैं और वो स्टैंड स्टॉल करते हैं। बैक से जाने के बाद सैमी ज़ेन बोलते हैं कि मैं इन दोनों से पक चुका हूँ, अब मुझे इन दोनों के साथ मैच चाहिए और मैं इन दोनों को चैलेंज करता हूँ ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए क्वीन ऑफ द रिंग ऑन किंग ऑफ द रिंग के अंदर। और इस मैच के अंदर मैं ही जीतूंगा और अपनी अनडिस्प्यूटेड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लूंगा। और देन उसके बाद आता है शो का मेन इवेंट बैंगर आफ्टर बैंगर, यानी कि शेमस वर्सेस गुंथर के बीच। ये मैच था किंग ऑफ द रिंग के मैच के लिए क्वालिफिकेशन मैच और इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ बैंगर आफ्टर बैंगर को सबमिशन के सहारे हरा दिया है गुंथर ने और गुंथर अपना क्वालिफिकेशन मैच जीत चुके हैं किंग ऑफ द रिंग के लिए। तो दोस्तों आज का मंडे नाइट रॉ बहुत ही खतरनाक तरीके से बुक किया था WWE वालों ने। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही देखती है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।